हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज नवोदय का जो 5th चैप्टर है महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे हम एलसीएम और एचसीएफ के नाम से जानते हैं, चलिए बच्चे उनके बारे में आज हम बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं। ठीक है बच्चे, तो पहला हम बात करते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम के बारे में लेसे, इसको लेसे भी बोला जाता है भाई। ठीक है, ये किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है बच्चे, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो एलसीएम दो विधियों द्वारा होता है। एक तो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है, और दूसरी है वो है भाग विधि। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि जो एलसीएम है वो कौन कौन सी विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है बच्चे। ठीक है बच्चे, अब बात करें गुणनखंड विधि और एलसीएम विधि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको 30 और 20 का जो एलसीएम निकालना है तो किस प्रकार निकालोगे। तो ये इस प्रकार निकालते हैं। ये तो होती है भाग विधि। कौन सी होती है? भाग विधि। और डायरेक्टली इनके जो गुणनखंड हम करते हैं वो कौन सी होती है। जैसे 30 है, 30 के क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इस प्रकार जो ये गुणनखंड डायरेक्ट लिखकर हम उनसे निकालते हैं एलसीएम, तो वो क्या होता है? वो होता है गुणनखंड विधि, डायरेक्ट लिखना। और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या आती है उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और फिर उनका जो गुणा करके हम एलसीएम निकाल पाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये होती है हमारा एलसीएम ज्ञात करना, इसे एलसीएम कहा जाता है। अब एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। जैसे हम छोटी से छोटी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे या फिर कुछ भी मान सकते हो, भाग देंगे। तो 30 में अभाज्य संख्या 2 का भाग जाता है जी, जाता है 15 बार, और इसमें 10 बार। फिर से 2 का 2 वही 15, ऐसे कैसे? ये 5। अब क्या 3 का जाएगा जी? जाएगा। 3 का गया, क्या करते हैं 3 में? 5 बार, 5 बार। ठीक है, अब 5 का चला गया, एक बार। तो ये जो आया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60। इसका क्या आ गया भाई? एलसीएम आ गया। 60 इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब जो गुणनखंड विधि है उससे किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो देखिए, देखिए भाई, 30 का करो, पहले 30 का गुणनखंड करो। 30, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये नहीं होगा भी, हाँ। इस प्रकार से जो ये गुणा करके निकालते हैं 20 का, इस प्रकार निकालेंगे। फिर जो हम इनको टोटल को गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है भाई, इसके बाद हम आते हैं एचसीएफ। इसके बाद हम जानते हैं एचसीएफ के बारे में। अब एचसीएफ किसे कहते हैं? जिसे मैथ से भी कहा जाता है, एचसीएफ या मैथ है। ठीक है भाई, ये क्या होता है? जैसे हमने निकाला कि 30 और 20 का एलसीएम निकाला था और हम डायरेक्ट ऐसे ही कर लिए, लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, पहले 30 का लेंगे, 20 का निकालेंगे, और जो गुणनखंडों में जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनमें से जो कॉमन रहेगा, जो दोनों में समान रहेगा, उनको लेंगे, उनका जो गुणा करेंगे तो उसे ऐसे प्राप्त होगा। जैसे भाई 30 का करो 15, फिर 3 का
5 और फिर 5 का, तो 1। ठीक है, अब इसमें करो, इसमें करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 का 10, 2 का 5 और 5 1, तो इसमें 2 और 5 कॉमन आ रहे हैं ना, तो 5 दूनी 10, इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इस प्रकार हम HCF ज्ञात करते हैं बच्चे। ठीक है, ये भी 2 विधियों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, एक भाग विधि और एक जो है हमारे सामने गुणनखंड विधि। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। फिर हम जो हमारे भिन्नों के लेस है, भिन्नों का मैस होता है, उसके बारे में भी, उसके भी जो ज्ञात करते हैं वो किस प्रकार कर पाते हैं वो बता देते हैं आपको। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, जो महत्वपूर्ण बात है यही है कि HCF कैसे निकलता है और एलसीएम कैसे निकलता है, और कल हम इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए तो बच्चे अब करते हैं जो भिन्नों का लसा होता है, भिन्नों का लसा होता है, ये किस प्रकार से निकालते हैं। तो क्या करेंगे, अंश का लेस बटे हर का मैस है। क्यों, क्योंकि लेस पूछा है और जो पूछा गया वो ऊपर रहेगा, जो पूछा गया है वो ऊपर रहेगा। जैसे हम बात करें भिन्नों के मैसे के बारे में, भिन्नों के मैसे के बारे में बात करें तो अंश का मैसे और हर का मैसे लेस है। ठीक है, तो ऊपर वाले का महत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम, इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं भिन्नों के बारे में। तो ये आपके जो बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि किस किस विधि द्वारा ज्ञात किए जा सकते हैं बच्चे। ठीक है, ये आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और कल हम पढ़ने वाले इनसे संबंधित क्वेश्चन, लगभग हम 30 क्वेश्चन एक चैप्टर से करते आ रहे हैं, और किसी में ज्यादा भी हो जाते हैं बच्चे, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा उसमें ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। तो बच्चे आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा बच्चे। बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, इसके लिए हमने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया गया है। ठीक है बच्चे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, और देवनारायण की तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देवनारायण के मॉडल पेपर, जो टेस्ट सीरीज, ये सभी प्रकार की उपलब्ध हैं। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।